हमारा टॉपिक है मैट्रिक स्पेस और उसका पार्ट 2 है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, ओपन वेल सेट, ओपन सेट और ये हमारी डेफिनेशन होती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद इन्हीं कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमारी ओपन वेल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये समझा। ओपन वेल जो होता है, सपोज एक्स डी क्या है, मैट्रिक स्पेस है। एक्स डी एक दूरिक समष्टि है और क्या है, जो किस में बिलोंग कर रहा है, उसका मतलब दूरिक समष्टि है, उसका फंक्शन जो है ए है, वो किस में बिलोंग कर रहा है, एक्स में। सो आर इज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। सो सेट क्या हो जाएगा उसका, एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट डी ए आर क्या हो जाएगा, जो कि बिलोंग करेगा किसमें, आर में। ये क्या होता है हमारा ओपन वेल क्या होता है, ये हमारी डेफिनेशन जो होती है क्या होती है, ओपन वेल की डेफिनेशन होती है, जिसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, बी ए आर से, या फिर हम यहाँ पे बी की प्लेस में हम एस बी ले सकते हैं। ओके, तो हम ओपन वेल की डेफिनेशन है कि एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस है, जो कि ए जो फंक्शन है वो बिलोंग कर रहा है एक्स में, और आर क्या है हमारा, ग्रेटर देन 0 है। ओके, तो सेट क्या हो जाता है हमारा, एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट डी एक्स ए इज लेस देन आर। ये क्या हो जाएगा हमारा, ओपन वेल हो जाएगा, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बी ए आर से या फिर एस ए आर से। तो हम क्या करेंगे, बी ए आर इज इक्वल क्या होता है हमारा, एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट डी एक्स ए बिलोंग्स टू लेस देन आर। ये हमारी ओपन वेल की डेफिनेशन होगी। सेकेंड, हम क्या करते हैं, ओपन सेट। अब हम पढ़ रहे हैं ओपन सेट क्या होता है। तो ओपन सेट, सपोज एक्स डी क्या है, मैट्रिक स्पेस है, जो कि इसका सेट, यहाँ पे हमने ए लिया था, इसमें ओपन वेल में हमारा क्या है, ए का फंक्शन है, यहाँ पे ई का फंक्शन है, ई सबसेट ऑफ एक्स। ये क्या होता है हमारा, ओपन सेट कहलाता है। जब ई किस में हो, ई सबसेट हो हमारे एक्स का, तो डेफिनेशन किसकी होती है, ओपन सेट की। ओके, ई का प्रत्येक बिंदु, मतलब ई जो है हमारा, उसका एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट क्या होता है, ई का इंटरनल पॉइंट होता है, मतलब ई का एनी वन पॉइंट जो होता है वो होता है इंटरनल पॉइंट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एन एक्स आर सेट ऑफ सबसेट ऑफ ई। ओके, ये हमारी ओपन सेट की डेफिनेशन होती। अब हम पढ़ते हैं नेबरहुड। नेबरहुड क्या होता है, सपोज एक्स डी क्या है, मैट्रिक स्पेस है, क्योंकि ये हमारे सारे जो डेफिनेशन है ये मैट्रिक स्पेस के अंदर आते हैं, इसलिए यहाँ पे बार बार क्या आ रहा है हमारा, मैट्रिक स्पेस आ रहा। तो इसमें भी क्या है हमारा, मैट्रिक स्पेस है, और जो कि और ए सेट ऑफ एक्स, ए क्या है, बिलोंग कर रहा है एक्स में, और ये क्या है, आर इज लेस देन ग्रेटर देन 0, तब सेट हमारा क्या होगा, x बिलोंग्स टू x सच दैट डी एक्स ए इज लेस देन आर के। ओके, क्योंकि है पॉइंट ए का प्रतिवेश कहलाता है, मतलब ये हम क्या करते हैं, पॉइंट ए का नेबरहुड कहलाता है। ओके, जिसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं, एस ए आर से। तो जो पॉइंट है ए, वो क्या होता है हमारा, नेबरहुड होता है, और जिसे हम ओपन वेल भी कहते हैं, क्योंकि एस ए आर, इसमें देखिए एस है, ये हमारा क्या है, नेबरहुड पढ़ रहे हैं, लेकिन ओपन वेल में भी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि एस ए आर, इसको भी हम क्या करते हैं, ओपन वेल मतलब एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और नेबरहुड, दोनों की डेफिनेशन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे क्या होता है, नोट क्या है, नेबरहुड जो है वो, उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरनल पॉइंट भी कहते हैं, नेबरहुड को इंटरनल पॉइंट कहते हैं। ओके, तो इन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हम थ्योरम लेते हैं। हमारी फर्स्ट थ्योरम है, मैट्रिक दूरिक समष्टि मैट्रिक स्पेस इन अ नेबरहुड ऑफ इंटरनल क्या है, ओपन सेट। ठीक है, तो हमने मैट्रिक स्पेस लिया, दूरिक समष्टि में प्रत्येक प्रतिवेश अथवा समीप एक विवृत समुच्चय होता है, मतलब मैट्रिक स्पेस का नेबरहुड जो होता है वो क्या होता है, ओपन सेट होता है। मैट्रिक स्पेस का नेबरहुड जो होता है हमारा क्या होता है, ओपन सेट होता है। ओके, तो हम प्रूफ करेंगे। तो लेट एक्स डी इन मैट्रिक स्पेस at neighborhood of x belongs to x, so n x r। अब ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, मैट्रिक स्पेस में क्या ले रहे हैं हम, नेबरहुड की डेफिनेशन, जो हमने अभी पढ़ी है नेबरहुड की डेफिनेशन, इसके अकॉर्डिंग एक्स डी एन मैट्रिक बिलोंग्स टू एक्स, और यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने ये फॉर्मूला पुट किया, तो ये हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग
कि x बिलोंग्स टू x, वहाँ पे क्या था कि a बिलोंग्स टू x था, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x बिलोंग्स टू x ले रहे हैं, इसलिए हमारा जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y बिलोंग्स टू x, यहाँ पे क्या y बिलोंग करेगा, यहाँ पे a कर रहा था, हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पे y लिया है। और जिसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, NXR। अब हमें यहाँ पे क्या दिया है, ओपन सेट दिया है, तो ओपन सेट किसमें वो प्रतिवेश कर रहा है, एंड किसमें, x बिलोंग्स टू x पे, x बिलोंग्स टू x पे कर रहा है। तो ओपन सेट की डेफिनेशन ये है और नेबरहुड की डेफिनेशन ये है। इन दोनों डेफिनेशन से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्रूफ एनी NXR इज ओपन सेट, हमको पता है कि NXR क्या है, एक ओपन सेट है, विवृत समुच्चय है। तो सपोज हमने क्या माना कि P बिलोंग्स टू NXR, क्योंकि NXR क्या है, ओपन सेट है, तो हमने माना कि P बिलोंग्स टू NXR। ओके, तो NXR, तो dpx इज लेस देन r के, ठीक है, dpx लेस देन r। अब हमने यहाँ पे इसको आगे सॉल्व किया है, तो यहाँ पे देखिए हमने ये माना था कि x क्या है, एक पॉइंट है जिसकी रेडियस क्या है, r दिया है, और pxr इसका क्या है, पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है इसके अंदर इंटरनल जिसकी रेडियस है वो क्या है, pr है। इसके बाहर की रेडियस क्या होगी, इसके बाहर के जो पॉइंट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, nxr और NPR1 है। ओके, तो हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, PXR, ये P और R दिया है, तो R हमने ये ले लिया, और पॉइंट यहाँ से हमने क्या ले लिया, X ले लिया, ये वाला। तो हमने PX इज लेस देन R, ठीक है। तो इसमें रेडियस हमने ली थी, तो इसमें से क्या कर देंगे, रेडियस को माइनस कर देंगे। तो R माइनस डी पी एक्स इज ग्रेटर देन क्या हो गया, 0 हो गया। ये ग्रेटर देन क्या हो गया, 0, ये इससे बड़ा हो गया, 0 से बड़ा है सेट, ठीक है। सपोज हमने क्या माना कि R1 इज इक्वल, अब देखिए हमने यहाँ पे R लिया था, अब यहाँ पे पॉइंट हमने R1 ले लिया है, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, R1 इज इक्वल R माइनस डी पी एक्स। सो R1 क्या है, लेस देन है, क्योंकि ये पूरी वैल्यू जो है वो क्या है, 0 से लेस देन है, ग्रेटर देन है 0 से, इसलिए हमने R1 को सपोज किया। जैसे हमने यहाँ पे R को सपोज किया, हमने यहाँ पे R1 मान लिया। R1 इज इक्वल R माइनस डी पी एक्स, सो R1 इज ग्रेटर देन 0। तो P इज नेबरहुड। अब हमने यहाँ पे क्या लिया था, ओपन सेट लिया था, तो ओपन सेट हमने प्रूफ, ओपन सेट की डेफिनेशन हमने लगा दिया, हमने क्या करेंगे, नेबरहुड लेंगे। तो सो P इज नेबरहुड एंड PR1, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिया था, R लिया था, XR। अब हमने यहाँ पे क्या ले ले रहा है, R1 ले ले रहा है। R1 से प्रूफ करेंगे, तो हमने यहाँ पे सेट क्या ले लिया, Y ले लिया। हमने यहाँ पे सपोज क्या कर लिया कि Y इज इक्वल NPR1, ठीक है। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, DPY इज लेस देन R1, क्योंकि हमने R1 लिया था। अब R1 की वैल्यू क्या थी, हमने सपोज की थी, R1 की वैल्यू थी R माइनस डी पी एक्स, तो हमने यहाँ पे रख दिया R माइनस डी पी एक्स। हमने ये यहाँ से वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दी। अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसको रिप्लेस करेंगे, क्योंकि देखिए डी पी एक्स और डी पी वाई इज लेस देन R ये दिया है, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे। यहाँ माइनस था, इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी पी वाई प्लस, ये माइनस था तो हमने इंटरचेंज किया तो यहाँ पे प्लस हो गया, डी पी एक्स हो गया, ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई, और लेस देन R। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा हमारा, डी पी वाई। अब ये डी वाई पी कैसे आया, तो हमारा यहाँ पे था पी वाई, तो हमने जब इसको रिप्लेस किया तो यहाँ पे प्लस आ गया, और हमने इसको रिप्लेस किया, y को इस साइड कर दिया और p को इस साइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, वाई पी प्लस डी पी एक्स इज लेस देन r। इसको इक्वेशन हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। अब त्रिभुजीय अशमिका से, ट्राइंगल ऑफ अशमिका, इसके हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, d क्या हो जाएगा, डी वाई एक्स इज लेस देन डी वाई पी प्लस डी पी एक्स। अब ये कैसे आया, त्रिभुज असमिका से, देखो यहाँ पे वाई पी दिया है और एक्स पी दिया है, तो यहाँ से पी और पी कॉमन है, लेकिन कॉमन क्या नहीं है, y और x नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, y x इज लेस देन इक्वल डी वाई पी प्लस डी पी एक्स। ये हो गया। अब बाय इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से के यूज से देखिए, वाई पी प्लस डी पी एक्स, ये वाई पी प्लस डी पी एक्स इज लेस देन क्या है, आर। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया। अब
जैसे डी वाई एक्स इज लेस देन आर, ये तो ये फंक्शन हमारा किसका हो गया, y का हो गया। क्यों, क्योंकि जब हमने यहाँ पे देखिए डी पी वाई था, डी पी वाई ये था, डी पी वाई था, तो ये हमारा किसका फंक्शन था, y का, हमने सपोज किया था। लेकिन हमें यहाँ पे वाई एक्स का फंक्शन दिया हुआ है, हमने ये वाई डी एक्स वाई ये फंक्शन हमको दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो y बिलोंग्स टू एन एक्स आर, एन एक्स आर, वाई बिलोंग्स टू एन एक्स आर। हम इसको इस इक्वेशन से आगे सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन से ये वैल्यू आई हमारी कि एन एक्स आर, आर क्या है, एन एक्स आर का पॉइंट है, ये देखिए यहाँ से एन एक्स आर, पी एन पी आर वन जो है वो क्या है, एक पॉइंट एन पी आर वन है और एक पॉइंट क्या है हमारा एन एक्स आर है, तो हमारा क्या आ गया, एन एक्स आर पॉइंट आ गया। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे हमारे सॉल्व करने पे आएगा, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, उप समुच्चय, हमने एक और सेट लिया, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक और सेट लिया, उसमें हमने क्या लिया कि उप समुच्चय लिया। उप समुच्चय मतलब उसी से एक और छोटा, तो एन पी आर वन, अब वहाँ पे क्या था हमारा, आर वन था, एन एक्स आर था और एन एक्स आर वन था, तो हमने इसका उप समुच्चय क्या ले लिया, पी आर वन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, एन पी आर वन सबसेट ऑफ एन एक्स आर, जो कि P बिलोंग्स टू एन एक्स आर के लिए P के समीप है, क्योंकि ये देखिए दोनों क्या है, एक दूसरे के नजदीक है। P आर वन और R क्या हो जाएगा, R1 और R एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समीप, पास में आ जाएंगे। ठीक है, एन पी आर वन इज सबसेट ऑफ एन एक्स आर, ये हो गया हमारा। हमने प्रूफ क्या किया कि P इज इंटरनल पॉइंट ऑफ एन एक्स आर इफ पॉइंट एन आर इज इंटरनल पॉइंट, जो कि एन एक्स आर इज ओपन सेट, मतलब हमने प्रूफ कर लिया कि जो हमारा मैट्रिक स्पेस है वो क्या है, नेबरहुड है किसके, ओपन सेट के। ठीक है, तो क्या है, दूरिक समष्टि के प्रत्येक प्रतिवेश अथवा समीप दूरिक समष्टि का प्रत्येक प्रतिवेश क्या है, एक विवृत समुच्चय है, ये हमने प्रूफ कर लिया। इसी के अकॉर्डिंग एक थ्योरम और आती है इसी के अपोजिट, जस्ट सिर्फ थोड़ा सा चेंज है इसमें, क्या है सेकंड थ्योरम में, कि दूरिक समष्टि में प्रत्येक विवृत गोलक एक विवृत क्या होता है, समुच्चय होता है। ठीक है, ओपन वेल क्या होता है, एक ओपन सेट होता है। ओपन वेल जो हमारा होता है वो क्या होता है, ओपन सेट होता है। ओके, तो हम इसको प्रूफ करेंगे, तो इसमें कुछ नहीं है, जो थ्योरम हमने अभी इसमें सॉल्व किया है, तो यहाँ पे हमारा सेट क्या था, एन। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसमें सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन थी ओपन वेल की, ओपन वेल की डेफिनेशन में यहाँ पे सेट क्या था, एस ए आर था। ठीक है, और ओपन वेल और नेबरहुड दोनों सेम है, डेफिनेशन भी सेम है, सिर्फ रिप्रेजेंट भी सेम कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों की डेफिनेशन सेम है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, एस ए आर है, और हमने वहाँ पे क्या लिया था, ओपन सेट और नेबरहुड हमने प्रूफ किया था। अब हम प्रूफ करेंगे ओपन वेल और ओपन सेट, इन दोनों की डेफिनेशन से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सेकेंड वाले को। तो ये हमारा है कि हमने यहाँ पे n लिया था, इस s की जगह पे हमने n प्रूफ किया था। ठीक है, n लिया था कि p बिलोंग्स टू एन एक्स आर लिया था। ठीक है, एन एक्स आर लिया था, तो यहाँ पे s की जगह हमको, n की जगह हमको सिर्फ s चेंज करना है, बाकी थ्योरम सेम है, डेफिनेशन सेम है, सिर्फ रिप्रेजेंट हमने वहाँ पे किसका सेट लिया था, नेबरहुड लिया था। ठीक है, नेबरहुड और ओपन सेट लिया था। ओपन सेट में जो होता, ओपन सेट की डेफिनेशन होती है एन एक्स आर। ठीक है, और ओपन वेल की डेफिनेशन है एस ए आर और नेबरहुड की डेफिनेशन है एस ए आर, ये दोनों की डेफिनेशन सेम है, तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एन की प्लेस में एस रख देंगे सिर्फ, बाकी थ्योरम पूरी सेम है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, दोनों थ्योरम्स को अच्छे से देख लीजिएगा, प्रैक्टिस से ही थ्योरम्स सॉल्व होती हैं। और अगर आपको ये थ्योरम्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।